हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। खत्म हुई फ्रेडी की शूटिंग। स्टार्स ने की रैप अप पार्टी। कार्तिक आर्यन और अलाया एफ स्टारर फिल्म फ्रेडी की शूटिंग पूरी हो गई है। ऐसे में मुंबई में देर रात फिल्म की रैप अप पार्टी होस्ट की गई। शूटिंग पूरी होने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें फिल्म से जुड़े कुछ खास लोग नजर आए। कार्तिक आर्यन इस दौरान मल्टी कलर्ड शर्ट विद ब्लैक पैंट पहने दिखे। हमेशा की तरह बेहद एक्टिव और एनर्जेटिक कार्तिक इस पार्टी में भी खूब मस्ती करते कैप्चर हुए। वहीं कार्तिक के ऑपोजिट इस फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस अलाया एफ भी कैप्चर हुई। ऑल ब्लैक लुक में अलाया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अलाया और कार्तिक के अलावा इस पार्टी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड की फेमस प्रोड्यूसर एकता कपूर भी नजर आई। एकता इस पार्टी के लिए व्हाइट एंड ब्लू कलर की सैटिन ड्रेस में कैप्चर हुई। सभी ने मिलकर मीडिया के लिए पोज दिए और एक साथ कार्तिक की न्यू कार में बैठकर रवाना हो गए। वैसे कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर भी रैप अप पार्टी की ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं। पिक्चर्स के साथ कार्तिक ने ये भी बताया कि उनके लिए ये कैरेक्टर बेहद खास है। वहीं ये फिल्म थिएटर्स में ही रिलीज की जाएगी। सोशल मीडिया पर कार्तिक ने कुछ प्यारे से मोमेंट्स शेयर किए, जिनमें मिस्टर आर्यन टीम के साथ पोज देते हुए दिख रहे हैं। पूरी टीम एक साथ केक कटिंग कर रही है। और तो और सबसे मजेदार बात ये है कि सब एक ही तरह की टी शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें फ्रेडी लिखा हुआ दिख रहा है। बंगाल के राणा घाट स्टेशन पर गाना गाकर 2 साल पहले फेमस हुई रानू मंडल तो आपको याद ही होंगी। हिमेश रेशमिया के साथ काम करने वाली रानू इन दिनों लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन रानू के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। वहीं इसी बीच अब एक बार फिर वो चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में रानू मंडल का गाना मनी के मांगे हिथे गाती नजर आई हैं, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो पर लोग भी तरह तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं। दरअसल रानू मंडल का ये वीडियो रोंधन पोरिची नाम के एक यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। वीडियो में रानू मंडल मनी के मांगे हिथे गाना गा रही हैं। इस गाने को रानू मंडल अपने अंदाज से गा रही हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो रानू को ट्रोल कर रहे हैं। एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा, कहीं ये गाना यूहानी ना सुन ले, वो अपना सिंगिंग करियर को छोड़ देगी। एक यूजर ने लिखा कि सारा मूड खराब कर दिया। वहीं एक और ने लिखा, लगता है ये लाइमलाइट में रहने के लिए काफी डेस्परेट है। एक ने लिखा, मुझे डोसा खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे सेंस काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के कमेंट्स कर लोग उन्हें ट्रोल करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले वीडियो में रानू मंडल एक हजारों में मेरी बहना है गाने गाते को दिख रही थी। इस गाने को वो बेहद अच्छे तरीके से गाती नजर आई, लेकिन वीडियो में बैकग्राउंड में उनके घर की हालत ठीक नहीं लगी थी। उनके घर में कोई भी साख सुविधा नहीं देखने को मिली थी। इसके अलावा वो बीते दिनों सहदेव दिर्दो और बादशाह के बचपन का प्यार गाने को भी गाती दिखी थी। आपको बता दें कि यह 2019 में रानू मंडल तब चर्चा में आई तब जब एक वायरल वीडियो में रानू एक प्यार का नगमा है गाना गाती हुई दिख रही थी। देखते ही देखते ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि हिमेश ने रानू को गाने गाने का मौका दे दिया और रानू रातों रात स्टार बन गयी। रानू मंडल को बॉलीवुड के फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया ने बॉलीवुड में गाने का मौका दिया था। म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपनी मूवी हैप्पी, हार्डी एंड हीर के लिए उनसे 2 गाने रिकॉर्ड करवाए और वो फेमस हो गई थी। फिल्म का गाना तेरी मेरी कहानी काफी हिट हुआ था। कई सेलेब्स ने उनके गाने की तारीफ भी की थी, लेकिन रानू का स्टारडम ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। कुछ समय पहले खबर आई थी कि रानू मंडल के जीवन में फिर से अंधेरा छा गया है। कुछ लोग तो रानू के ऐसे हालत का जिम्मेदार उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम बताते हैं। रानू के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जिस तरह से रानू रातों रात स्टार बनी और कुछ ही घंटों में ऊंचाइयों पर पहुंच गईं, उसने उन्हें अहंकारी बना दिया था। अब रानू लाइमलाइट से दूर हैं।
रिपोर्ट्स की माने तो वो अपना नया घर छोड़कर राणा घाट के पुराने घर में चली गई हैं। रानू मंडल के पास अब इस समय कोई भी काम नहीं है। बॉलीवुड में कोरोना वायरस के चलते काम न मिलने के कारण उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफी खराब हो गई है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। सबसे पहले करण, आपका स्वागत है E24 पर। थैंक यू। इस वक्त हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा उसके बारे में बात करना, क्योंकि आपने बहुत वक्त लिया इस चीज से निकलने में, मैं समझ सकती हूँ। तो आप तैयार हैं इस बारे में बात करने के लिए? ऑफ कोर्स, आज आई थिंक काफी वक्त से सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं कुछ कहूंगा। सो अब वो वक्त आ गया है कि अब इसके बारे में खुल के हम लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि करण, हमने आपको बिग बॉस में भी देखा है और आपको जितना अभी तक जाना है इतने सालों में आपके करियर में, तो आप बहुत ही शांत स्वभाव के कहे जाते हैं। लेकिन आपकी वाइफ जब ये आप पे आरोप लगाती है कि आपने उनसे मारपीट की है और इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनको इतनी गंभीर चोटें आई होती हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये चोट लगी कैसे थी? आपको क्या पता है इसके बारे में? देखिए, पहला तो जो एफआईआर उस दिन किया गया कि उनके सर पे चोट है और करण ने मारा है उनका सर पकड़ के, या पता नहीं क्या क्या जो कहानी उसने कही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उस दिन ना तो मैंने उन्हें हाथ भी लगाया उस दिन, एंड शी हरसेल्फ वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट, जिसकी वजह से उसने खुद सर मारा और फिर उसके बाद कहा कि करण ने ये किया है। और बेसिकली मोर देन अ मंथ, मतलब अप्रैल से ये बात शुरू हो गई थी कि हम लोग डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे थे। एंड उसके बाद फिर मुझे कोविड हो गया, मैं घर आया, आई वाज क्वारंटीन, अभी क्वारंटीन से बाहर निकला ही था कि ये बातें ही हो रही थी। एंड देन आई थिंक 4-5 दिन तक यही चलता रहा कि बातों का कुछ हल नहीं निकल रहा था। फिर इसके मुंह बोले भाई रोहित साटिया भी आए हुए थे, बट इसने फिर इवेंचुअली जब पैसे की बात शुरू हो गई तो उस पर तो बिल्कुल भी असहमति हो गई फ्रॉम her, from me. जो ये what she was demanding is something that I could not give. It was very simple. And then to prove the point that कि मतलब अब फिर हम नहीं छोड़ेंगे, हम देख लेंगे, हम कोर्ट में ये करेंगे, वो करेंगे, and now see how I'll fuck your happiness and your career is what her allegations were. She went ahead, hit her head, बाहर जाके बोलती है कि बस इतना सा, मतलब it's how simple it can get and how complicated you can make somebody else's life is that easy. मतलब for me, मुझे तो बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और आप एक्सपेक्ट नहीं करते जिसके साथ आपने 14 साल निकालने हो कि सडनली कोई ऐसा फ्लिप कर ले। मतलब फ्लिपिंग तो थी वैसे भी नेचर में ही है, बट ऐसा फ्लिप वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी। एंड ये एफआईआर होने के बाद ऑफ कोर्स 24 घंटे के अंदर कॉमन फ्रेंड कम्स एंड टेल्स मी दैट भाई वो तो 3 अनबेलेबल केसेस करके बैठी है तेरे लिए ऑलरेडी, तो इससे अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो पता नहीं क्या क्या ये एलिगेशंस लगेंगे, तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट लगेंगे। मैं कहा देखो भाई, जो मुझे जेल पहुंचाने की पूरी तैयारी कर सकता है तो पुलिस वालों के सामने बैठ के धाराएं पुलिस वालों को बता रहे ये और रोहित साटिया, मतलब बैठ आप और मैं धाराएं नहीं जानते हैं कि मेरे किसी पे क्या जाके धारा, बट कोई इतना प्रिपेयर्ड है कि अपने सेंसेस में, एक तो किसी का अगर सर लगा हो, कोई इतना सेंसेस में नहीं होता कि वो जाके धाराएं बताएगा, इंटरव्यू देगा, 8 घंटे के अंदर इंटरव्यू देने के तैयार हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एफआईआर की डिटेल्स आर नॉट मैचिंग हर ओन प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स आर नॉट मैचिंग हर नेक्स्ट एफआईआर 2। जो सच्चा होता है उसकी स्टेटमेंट इतनी बार बदलती नहीं है। मेरी स्टेटमेंट जो पहले दिन पुलिस स्टेशन में थी, या फिर मैंने पुलिस कमिश्नर को ईमेल करी, या फिर मैंने पुलिस वालों को ईमेल करी वहीं बैठ के, या फिर उसके बाद म्यूचुअल टॉक्स के आड़ में इन्होंने और कुछ अपनी चीजें अब डिमांड करनी शुरू करी, उसके लिए ना कह दिया। Then they further went ahead, and then after on the 25th of June she does new cases, false cases against me, mom, dad, Kunal, जहाँ पे बहुत ही गंभीर धाराएं लगाएंगी। आप लोगों को तो शायद वो धाराएं पता भी नहीं है अभी तक, ये तो मैं भी उसी टाइम जाके कर सकता था। See, this could have become like a public affair which I didn't want. I always believed in कि आपका जो भी
पर्सनल जो चीज होती है वो पर्सनल रहनी चाहिए। ये लोगों के लिए खुली किताब नहीं है। बट ऑफ कोर्स शी डजंट बिलीव इन दैट, सो दैट शोड हर इंटेंशंस, व्हाट शी वांटेड टू डू। दे ट्राइड टू काइंड ऑफ टार्निश माय इमेज, जो मैंने 20 साल में बहुत मेहनत करके ईमानदारी से इतने साल खड़े होके किया है। So they try to kind of defame that by putting these allegations, but actually people have been quite supportive. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, एंड अगर एक धारा में सिर्फ आपको बताऊं, so you will understand the intensity of किस क्रूअल्टी के बेसिस, मतलब क्रूअल्टी भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब क्रूअल्टी भी एक शायद बहुत छोटा शब्द हो जाएगा इसके लिए। So 377, if you know what it means, you know Right, I know. So 377 is unnatural sex which has been put on me, my mom, my dad, and my brother. We've all had unnatural sex with her. So, और ये मानना तो धाराज है, मतलब बाकी और भी बहुत धाराएं हैं। So ये टाइम पीरियड जो मुझे भी मिला ना, इसमें काफी चीजें जो वो डालती गई और डालती गई और आपको इंटेंशन समझ में आने लग गया कि ये तो बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पिकअप करके उसी का ऑलरेडी रेडी है, उसी पे ही चलाते जा रहे हैं। इंडियन देखिए लॉज है, औरतों के लिए भी बहुत है, बहुत ज्यादा ही है औरतों के लिए, मैं तो कहूँगा, बिकॉज अब मैं पर्सनली देख पा रहा हूँ। लेकिन उसका ऐसे मिसयूज करना भी गलत है। दैट इज ऑल्सो मिसयूजिंग द लॉ। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द लॉ, आप उसका खिलवाड़ कर रहे हैं उसके साथ। शायद किसी को जब एक्चुअली जरूरत है वो शायद ये यूज ना कर पाए जो फैसिलिटी, लेकिन ऐसे लोग जब इस तरह उसको मिसयूज कर रहे हैं, आई थिंक द मैसेज आल्सो गोज रॉन्ग। निशा ने ये भी बोला कि आप उनसे मिलते ही नहीं थे, वो कोशिश करती थी कि आपके और बेटे के बीच में रिश्ते सुधरे, आप बात ही नहीं करते थे, आप मुलाकात भी नहीं करते थे, इसलिए वो चाहती है कि बेटा उनके साथ रहे, वो पाल लेंगी, उन्हें आपकी एलिमनी भी नहीं चाहिए। ये भी खबरें आई। कौन से पहले बताऊं आपको, ये बताइए मुझे, अभी तो मैं स्माइल कर रहा हूँ। काविश के साथ जब से पैदा हुआ है तब से मैं हूँ। I have practically not taken up work for the first 1.5 years and it ended up almost for 3 years. काविश के साथ मैं 3 साल तक था, 3 साल तक। काविश एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ मेरे हाथ आता था, उनके तो हाथ भी नहीं आता है। So and I've been a full hands on dad. So काविश को खिलाना, पिलाना, नहलाना, मसाज करना और taking him to his toddler program for 6 months. I've done everything. एंड उसके बाद कह रही है एलुमनी मनी नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया पे कहना कुछ इजी है और कागज पे लिख के आप कुछ और दूसरा दे रहे हो। यहाँ पे लिखती है एलुमनी नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसे इतने जो डिमांड कर रही है वो तो ये वही चीज होती जो आप बता रहे थे कि उनकी स्टेटमेंट कुछ है और कभी कुछ है जो मैच ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, वो मेरे पे तो सबूत है, मेरे पे तो सबूत है। जब ये लिख देती है सोशल मीडिया पे ना, जैसे ऑन 14th of August आई रिमेम्बर शी हैज पुट इन कि घर आने से किसने रोका है, who has stopped you from coming home, correct? Right. 10th August she is filing papers, 10th August 4 दिन पहले ऑलरेडी कर चुकी है filing restraining orders against me। तो आप restraining orders कोर्ट में जमा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाके आप बोलते हैं कि आपको किसने रोका है। तो मैं किस चीज को मानूं? मतलब restraining order जो आप लेना चाह रहे हैं, और वो restraining order किस बेसिस पे है कि करण has threatened to kill Kavish and me। तो अब मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के हिसाब से ये सोच के ना जाऊं कि मुझे किसने रोका है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू टॉकिंग टू थिंग्स, टॉक वन थिंग ना। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सोशल मीडिया पे दिखा के, सहानुभूति वहां से ले रहे हैं किस चीज की, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। इन सब चीजों पे आपके फैमिली का क्या कहना है? जैसे आपका भाई इसमें इन्वॉल्व हुआ, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, जो शायद आपके साथ रहते भी नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रह रहे थे। नहीं, दे आर मतलब शुरू से यही नोएडा में ही है, सन 2002 से वो यहाँ पर है। आई हैव बीन इन बॉम्बे सिंस 2004 एंड अब जाके लाइक आई एम बैक नाउ सिंस जून, एंड ऑफ कोर्स फॉर देम टू गेट इम्प्लिकेटेड इन समथिंग जिसमें वो है भी नहीं ना, वो फिजिकली वहाँ पे है, बट कहना कि अरे इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इस इंस्टेंस पे ये किया, उसमें ये किया, मतलब उसको 14 साल में ये चीजें मिली है मेरे माँ बाप पे डालने के लिए। खुद के फादर तो कभी थे नहीं, so my father was like her father, right. This is what she's repaying them with, that is amazing. Kunal used to call her Didi, so टीका वगैरह भेजती थी as a sister, where it is
तो रिश्तों की अहमियत एक इंसान के बिहेवियर से पता चल जाती है, जो हमें बहुत क्लैरिटी हो चुकी है ऑफ कोर्स, एंड शी डिड व्हाट शी डिड। तो ऐसा इंसान एक्चुअली रिश्तों की अहमियत कभी समझा भी नहीं शायद, और ना ही समझ पाएगा। और ऐसे इंसान के साथ एक बच्चे की परवरिश तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम्म, तो of course, काविश इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट किड। सच्चाई तो उसको भी सामने समझ में आएगी आएगी, बड़ा तो होगा वो एक दिन, ऐसा भी बिल्कुल। नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली यस, ही विल हैव टू नो द ट्रूथ, विच इज द ट्रूथ। चलिए, थैंक यू सो मच करण हमसे बात करने के लिए।